हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज करा सकते हैं, जो पत्नी को मेंटेनेंस देने से रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये कि पति हैरान परेशान होता है, अक्सर टॉर्चर होता है, मानसिक तनाव में रहता है कि पत्नी ने केस कर दिया, मैं इसको किस तरह से लड़ूं, या पत्नी के मेंटेनेंस को मैं कैसे रोकूं, कैसे कम कराऊं, कैसे उसके केस के अपोजिट उसके ऊपर कार्रवाई करूं। तमाम ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो हर व्यक्ति के मन में उठते रहते हैं। तो कुछ ऐसे लीगल पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा जिनके तहत पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज भी हो सकता है, या फिर अगर ऑर्डर हो गया है तो वो कम भी हो सकता है, या फिर एकदम से खारिज हो सकता है, या अगर तत्काल केस किया गया है तो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस लेने से रोक सकते हैं इन पॉइंट्स के जरिए। तो बात करेंगे। बात करने से पहले आपको बता दें, मेंटेनेंस से संबंधित कई ऐसे जजमेंट्स, कई ऐसे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। या अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल जवाब करना है, कोई भी मामले को डिस्कस करना है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, कोई भी 125 सीआरपीसी अर्थात मेंटेनेंस का केस, या वर्तमान समय में बात करी जाए तो धारा 144 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जब कोई पत्नी, जब कोई औरत मेंटेनेंस का केस करती है तो उसमें आरोप प्रताड़ना से संबंधित लगाए जाते हैं, जबकि प्रताड़ना का कोई भी एविडेंस पत्नी के पास नहीं होता है। दूसरी बात ये, इनकम, पति की इनकम को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, उसका भी कोई प्रमाण पत्नी के पास नहीं होता है कि वो दे सके कि हाँ इतना ये कमा रहे हैं मैक्सिमम केसों में। तीसरी बात ये, अपनी इनकम को वो जीरो बताती है, यानी कि वो अपनी इनकम, भले वो कमा रही है, पहले कमा चुकी है, भाई पहले कमा रही थी अब बंद कर दी है, तमाम ऐसी बातें आती रहती हैं हर केसों में, तो अपनी इनकम को जीरो बता के चलती है। इन सब पे आपको काउंटर ब्लास्ट करना होगा, सवाल जवाब करना होगा, रिप्लाई फाइल करते समय सावधानियां बरतनी होंगी, गारंटी है मेंटेनेंस नहीं अलाउ होगा। चौथी बात ये तो 99% केसों में झूठा एफिडेविट दिया जाता है रजनीश वर्सेस नेहा का। कहने का मतलब ये, इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा लोगों को उठाना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि नेहा वर्सेस रजनीश का जो झूठा एफिडेविट दिया जाता है, आप उस पर तुरंत 340 की कार्रवाई करें। उसमें तो तमाम चीज़ें जो हमने ये 4 बातें बताई, उसके अलावा और भी मैं बातें बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें उस इनकम में गलत बताई जाती हैं या छिपाई जाती हैं। देखिए, गलत बताया जाना ये भी अपराध है, छिपाया जाना भी अपराध है, तो इस पे 340 की कार्रवाई बनती है। पत्नी की जो इनकम है पति को बताना होगा, उसी रजनीश वर्सेस नेहा में, क्योंकि पति को भी वो एफिडेविट देना होता है, पत्नी को भी देना होता है, तो अपने एफिडेविट में पति को पत्नी की इनकम, आय, या जो घर में संपत्ति, प्रॉपर्टी मायके की है या उसकी प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ें बताना होगा कोर्ट को। भाई कोर्ट थोड़ी जानता है कि क्या है, वो तो जानेगा कि परेशान औरत है। छठवीं बात ये, पत्नी अगर कमाने वाली है, स्टेटमेंट वगैरह उसका है तो उसको देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसका स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, पत्नी व्यापार भी करती है, अच्छा खासा कमा भी रही है, 8वीं बात मैं बता रहा हूँ कि अगर पत्नी व्यापार करती है या पत्नी कमाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी इनकम के बारे में जानकारी के लिए, या जो वो बात कही है उसे प्रूफ करने के लिए, आप धारा 91 CRPC या वर्तमान समय में धारा 94 BNSS के तहत एक आवेदन दे सकते हैं कोर्ट को। कोर्ट उस पर आदेश करेगा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए,
पत्नी को डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो वो बात कह रही है। अब बात 11 नंबर या 10 नंबर जो भी है आप देख लें। अगर पत्नी डिप्लोमा की हुई है या कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है और उसने कोर्ट को नहीं बताया है, छिपाया है, तो ये सब चीज़ें आपको बताना होगा। एक एक चीज़ आपको बताना होगा कोर्ट को, एक एक उसकी जानकारी बताना होगा कोर्ट को, तब जाके आपको राहत मिलेगी। 11 नंबर या 12 नंबर जो भी है, अगर पत्नी नौकरी कर चुकी है पहले कहीं, आज के समय में छोड़ दी है या वर्तमान समय में कर रही है, तो इसकी भी जानकारी आपको कोर्ट को देना पड़ेगा। 13 नंबर, कोई भी झूठ पत्नी का है, चाहे वो एफिडेविट में उसने बताया हो, न बताया हो, कोई छिपाया हो, या अगर बताया है तो वो गलत बताया है या बढ़ा चढ़ा कर बताया हो, तो उस झूठ को कोर्ट के सामने लाने की जिम्मेदारी पति की होती है, जिससे कि पति को राहत मिल सके। 14 नंबर पॉइंट, पति अपनी इनकम बताए लेकिन लायबिलिटीज या कौन उस पर डिपेंड है, लोन वगैरह, ये सब अगर नहीं बताएगा तो भी कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। यानी कि पति को अपनी लायबिलिटीज, इनकम और डिपेंड्स कौन कौन लोग हैं आपके परिवार पे, में आपके ऊपर, तो ये सब जानकारी कोर्ट को देना चाहिए। जो ऑर्डर होता है उस समय, ऑर्डर करते समय कोर्ट इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। 15 नंबर, पति अपनी लोन, EMI वगैरह के बारे में भी बताना चाहिए, और अगर बच्चे उसके पास हैं तब तो ये बात जरूर बतानी चाहिए, ताकि मेंटेनेंस कम से कम बंधे और ना ही बंधेगा। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर, खर्चा बांधने के बाद या पहले ध्यान रखें कि जब अगर 125 सबसेक्शन 4 की एप्लीकेशन आप जरूर दें, यानी कि 144 सबसेक्शन 4 की एप्लीकेशन जरूर दें कि मेरी पत्नी बिना युक्ति युक्त कारण के मायके में रह रही है, इसलिए भी इसका मेंटेनेंस खारिज कराना चाहिए या खारिज कर देना चाहिए। इंटरिम इसको नहीं लेने का अधिकार है। इस पर कई जजमेंट्स भी हैं, मेरे वीडियोस भी हैं। जजमेंट्स वगैरह चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो करेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा 17 नंबर, एक सवाल आता है कि पत्नी का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। देखिए, जो इनकम बढ़ा चढ़ा कर कोई पति अगर 10,000 15,000 कमा रहा है तो ये कोर्ट में समझ के चलो कि 50-60 हज़ार ही लिखाया जाता है कि पति 50-60 हज़ार आराम से कमा लेता है। तो सवाल यहाँ एक और उठता है कि अगर पति 50-60 हज़ार कमा रहा महीने का, तो पत्नी मायके क्यों बैठी है? जाए आराम से रहे, उसकी पूरी पेमेंट, उसकी सब कुछ उसका उसी का है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कोर्ट के सामने आप ये कर भी सकते हैं साहब, जब ये इनकम मेरी इतना दिखा रही है, इसके अनुसार मेरी इनकम इतना है, तो ये मेरे साथ चल के रह क्यों नहीं रही है? चले रहे आराम से, देखे, खुश रहे मेरे साथ। नेक्स्ट सवाल, लगभग 20 से 25% मेंटेनेंस अलाउ होता है। जब कभी अलाउ होगा तो वो तो खारिज भी हो जाता है, जरूरी नहीं, लेकिन सवाल अगर आता है कि मेंटेनेंस कितना अलाउ होता है, तो 50,000 अगर आपकी पत्नी ने लिखाया है तो 2-4 हज़ार ही अलाउ होगा, ये मान लीजिए। कभी कभी वो भी नहीं अलाउ होता, तो ये भूल जाइए। 10% से 50%, 25% तक ही अलाउ किया जाता है मैक्सिमम केसों में। सरकारी नौकरी की स्थिति में अलग है। अब एक चीज़ और है 19 नंबर पॉइंट्स में, कि जो भी आप रिप्लाई फाइल करें, चाहे 340 फाइल करें, जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, हर एक काम में, हर एक WS में, हर एक जवाब में, हर एक एविडेंस में जो भी चीज़ें आप दें, उसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह ज़रूर दें। उससे भी प्रभाव पड़ता है, आपके केस में मजबूती आती है। नंबर 20, एक केस है
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल्पना वर्सेस रीता देवी के जजमेंट में साफ कहा है कि पति की इनकम का 25% दिया जाना चाहिए। अब ये इंटरिम बांधते समय की बात नहीं है, फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। अब फाइनल आते आते अगर आपका केस झूठा है, फर्जी है, तो 1 रुपया भी पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। तो भूल जाइए, बिना युक्ति युक्त कारण के पत्नी मायके रह रही है, कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो फिर वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज के ये 20 लीगल पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे, आपके केस में आपको मदद करेंगे। अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल CBN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।